Praise the Lord everyone. Hallelujah. Amen. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं. I want to welcome you all, everyone in the name of Jesus Christ. My dear friends, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. He loves you a lot. Amen. That's what Bible say. He left the heaven. वो स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आ गया. He died because of you and me. ताकि हमें उस पिता जो स्वर्ग में है उसके साथ उसके प्रेजेंस हम 24/7 उसके प्रेजेंस में हम बने रहे और उसके प्रेजेंस को हम महसूस कर सके. My dear friends, I want to tell you something. You are not an ordinary person. आप एक ordinary शख्स नहीं हैं. आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं. You are the son of the most high God. और परमेश्वर ने आपको उसके लहू से खरीदा है. उसने आपको उसने उस क्रूस पे he died on the cross and उसने उस अपने लहू को बहा के उसने आपको खरीदा है. Amen. और उसकी योजना आपके लिए हानि के लिए नहीं है. उसकी योजना आपके लिए कुशल और मंगल और and the best part is prosperous जिंदगी के लिए है. Prosperous life के लिए है. And last is very very important. शैतान का कोई भी कार्य, शैतान का कोई भी चाल आपके ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा. आपके बिजनेस में कभी भी सफल नहीं होगा. आपके परिवार में कभी भी सफल नहीं होगा. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है. Amen. Hallelujah. Let's go to the word. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले. वचन में जाने से पहले as I say always, we should always carry the Bible. हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको कंफर्म करेगा. परमेश्वर जो भी बातें करेगा he will always confirm you through the word of God. और परमेश्वर वचन से बाहर कभी कुछ भी बातें नहीं करता है. He always confirm everything. वो प्रोफेसाई हो या किसने कुछ बोला हो या कोई भी साइंस वंडर्स कुछ भी आप अगर चिन्ह देख रहे हैं या जो भी कुछ है, परमेश्वर आपको कंफर्म करेगा थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. God will never go out of context. प्रभु वचन से बाहर जाके आपसे बात नहीं करेगा. He will always stick to the word, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है. That's why my friend, always rooted with the word of God. हमेशा परमेश्वर के वचन में हमें rooted रहना बहुत जरूरी है. That's why Bible say, prophesy may fail. हर एक चीज बदल सकती है. Everything may fail, but मत्ती के किताब 24 में परमेश्वर का वचन कहता है, The word of God will never fail. परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होगा. Amen. Hallelujah. Let's turn the Bible. निर्गमन की किताब Exodus 14:10. निर्गमन की किताब 14 उसका 10 में. पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर बाद में हम हिंदी में पढ़ेंगे. When the Israelites saw the king and his army coming after them, they were very frightened and cried to the Lord for help. जब फिरो और उसकी सेना निकट आए, तब इस्राएलियों ने आंख उठाकर देखा कि मिघी हमारे पीछे किए चले आ रहे हैं, और इस्राएल अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा को दुहाई दी. Wow, what a beautiful God is. Amen. This is all about the story of the Israelites. Israelites के बारे में है जो 430 साल के बाद they are coming out from the slavery. वो 430 साल के बाद वो एक गुलामी से आजाद होके आ रहे हैं. परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल कर रहा है कि मूसा गो और इजरायली लोगों को इजिप्ट से लेके आ, क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया था अब्राहम को कि मैं तुझे प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा. ये 430 साल के बाद परमेश्वर इजरायली लोगों को गुलामी से आजाद करके वो एक ऐसा लैंड में लेके जा रहा है, वो प्रॉमिस लैंड में लेके जा रहा है जिसको किसी को भी नहीं पता था. Amen. जब वो आजाद होकर परेशानी से दुख संकट या गुलामी के जिंदगी से छोड़कर आगे बढ़ रहे थे, जब वो रेड सी में कैंप करके उस जगह में रुके हुए थे, सडनली दे सॉ कि जहां से वो निकल के आए वही लोग या शत्रु उनको मारने के लिए पूरी तैयारी से आ रहा है. वाओ. एंड जब वो देखे या ये देखकर they got frightened, वो डर गए. And they cried out to the Lord. और परमेश्वर के सामने दुहाई दी.
माय डियर फ्रेंड्स, मोर ऑफन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम हमारे पाप के जिंदगी को छोड़कर, हमारे पास्ट को भुलाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं, देन कभी कभी शत्रु हमारे पीछा नहीं छोड़ता। वो कभी कभी हमारे पास्ट को लेके आता है और वो आपके पास्ट को लेके आके आपको बार बार आपके सामने खड़ा हो जाता है। एवरी टाइम 430 साल के पास्ट को, वो गुलामी को जो छोड़ के आ रहे थे, पर वो पास्ट उनके साथ नहीं छोड़ रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप गुलामी से आजाद होके अच्छाई जिंदगी में जिए, बिकॉज ही वांट्स टू पुल यू बैक। वो आपको नीचे लेके आना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप गुलामी से आजाद होकर आगे बढ़े, कोई भी प्रकार के बंधन से आजाद होकर आपको एक आजादी मिले, वो कभी नहीं चाहता है। एनिमी वांट्स, ही ऑलवेज वांट दैट आप गुलामी की जिंदगी जिए और हमेशा आप बंधे रहे। वो हमेशा चाहता है कि आप पाप की गुलामी में बंधे रहे। वो हमेशा चाहता है कि आप नशे की गुलामी में बंधे रहे। वो हमेशा चाहता है कि आप सेक्स की गुलामी में बंधे रहे। वो हमेशा चाहता है कि आप झूठ बोलना, मूर्ति पूजा, दुख के गुलामी में बंधे रहे। वो हमेशा चाहता है कि आप श्राप के गुलामी में बंधे रहे। वो हमेशा चाहता है कि आप बेबरकती और बीमारी के गुलामी में बंधे रहे, एंड एवरी टाइप ऑफ नेगेटिव चीज से बंधे रहे और उसमें घिरे हुए रहे और फंसे रहे। एंड दिस वॉज द सेम थिंग जब उन्होंने आजाद होकर जब वो कैंप किया, रेड सी में आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा और वो डर गए। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन या प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु मसीह के साथ चलते हैं, सडनली व्हेन द थिंग्स कम, माय डियर फ्रेंड, आई ऑलवेज वांट टू एनकरेज यू ऑल दैट कभी भी डरो मत। डोंट बी अफ्रेड। You don't have to be afraid. Because the day you accept Lord as in Jesus Christ, जिस दिन आप उस खुदावन यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लेते हैं, when you walk every day with the Lord, things may come, problems may come, storms may come. Sometimes you face some challenges. कभी कभी आप ऐसे challenges face करते हैं. Sometimes you may go through any unexpected situation. कभी कभी आप एक unexpected situation से होके गुजरेंगे. कभी कभी आप unexpected चीजें आपकी जिंदगी में हो जाएगी. But Bible say in John 16:33, in this world you will have tribulation, but be a good cheer. I have overcome the world. इस संसार में तुम्हें परेशानी कभी हो या ना हो, whatever. इस संसार में आपको परेशानी होगी, बट मैंने इस संसार को जीत लिया है. यीशु मसीह संसार को जीत लिया है. My dear friends, maybe you may face some challenging situation. Maybe in future में आपके enemy may come like a storm. Maybe you may go through any unexpected situation. Sometimes your colleagues, जब आप किसी के साथ कार्य कर रहे हैं, वो उनका मेंटालिटी और आपके मेंटालिटी मैच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ऑफिस में यू में फेस सम प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपके बॉस आपसे गुस्से में हो या नफरत करता हो, वॉट एवर इट इज, दे विल. यू नो व्हाई? जब आप संसार में चलते हैं, आप ऐसे चलते हैं, सब लोग मिलके, एवरीवन मिलके ऐसे चलते हैं. बट द डे व्हेन यू एक्सेप्ट लॉर्ड एज इन जीसस क्राइस्ट, यू इमीडिएटली टर्न, आप टर्न होके पूरा ऑपोजिट चलते हैं परमेश्वर की तरफ. That's why हमारा थिंकिंग और संसार के थिंकिंग मैच नहीं होता है. बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग. यू डोंट हैव टू अफ्रेड, बिकॉज परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है. You have to be a good cheer. And शांति हमारे बीच में रहना चाहिए. Amen. Hallelujah. But always remember, in that situation, the Lord Jesus Christ, who himself God, जो खुद परमेश्वर यीशु मसीह था, he is with you. वो आपके साथ है, and उसने संसार को जीत लिया है, and आपको वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा. He is not going to leave you. ये परमेश्वर का promise है. This is a promise of God. My dear friends, let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ.
गॉड नोज एवरीथिंग, परमेश्वर सब कुछ जानता है. गॉड नोज एवरी सिचुएशन, परमेश्वर हर एक सिचुएशन को जानता है. जिस सिचुएशन से आप गुजरते हैं, परमेश्वर ही नोज एवरीथिंग. If you go back to the scripture, अगर आप वापस वो स्क्रिप्चर में जाएंगे, when God told Moses to bring the Israelite out of slavery, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इजरायलियों लोगों को वो स्लेवरी के जिंदगी से बाहर निकाल, it was not Moses, वो उनको रास्ता दिखा रहा था. जब मूसा इजरायली लोगों को वो गुलामी के जिंदगी से आजाद करके आ रहा था, वो मूसा उनको रास्ता नहीं दिखा रहा था, वो परमेश्वर यहोवा उनको रास्ता दिखा रहा था. That was the Lord. It was the Lord who was showing them the way. God didn't left them. परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा. He was with them. प्रभु खुद उन्हें एक मेघ और आग के खंबे में होकर आगे चल रहा था. इट भले ही आप गुलामी से आजाद होकर बाहर आए, भले ही कुछ भी हो, शैतान कुछ भी करे, शत्रु कुछ भी करे, whatever plan आए, whatever things may come, my dear friend, Bible say he will never leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा. स्टॉर्म चाहे इतने बड़े में हो या तूफान चाहे छोटा हो, God is not going to leave you. परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा. The Lord never left them alone. परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम निकलो वहां से. इट मीन्स वहां पे खत्म नहीं हुआ. निकलने के बाद प्रभु उनके साथ साथ चल रहा था. He was walking with them. वो साथ उसके साथ चल रहा था. वो इस्राएली लोगों के साथ चल रहा था. वो himself was going with them. He was traveling with them. वो उनके साथ ट्रैवल कर रहा था. The same way, the day when you accept Lord as in Jesus Christ, जिस दिन आप परमेश्वर यहोवा को एक्सेप्ट करते हैं, वो साथ आपके साथ चलेगा. Every day he will walk with you. Every day, every second, every minute प्रभु आपके साथ चलेगा. He is not going to leave you. He himself will show you the way. वो खुद आपको मार्ग बताएगा, कहां जाना है, कैसे जाना है. He will be with you forever. वो आपके साथ युगानुयुग रहेगा. वो एक शैडो की तरह, वो एक परछाई की तरह आपके साथ रहेगा और आपको रक्षा करेगा. And especially when you start a journey with the Lord knows everything कि in your journey में आपके साथ क्या होने वाला है. Hello. God knows everything. प्रभु सब कुछ जानता है. आगे क्या होने वाला है, God knows that. Till your last breath, आपके जिंदगी के आखिरी सांस तक क्या होने वाला है, आपके रास्ते में क्या होने वाला है, God knows everything. Maybe for you sometimes it's a surprise. Maybe for your family it's a surprise. Maybe for your relatives it's a surprise. But for God it's not at all a surprise. प्रभु के लिए वो surprise नहीं है. Because God knows everything. He knows your journey because he is the author and finisher of your faith. वो आपकी जिंदगी का लेखक है. He knows everything. You may think, come on, ऐसा कैसा हो गया? You may think, ये परिस्थिति कैसे आ गई? But for God it's not a strange. वो strange चीज नहीं है. God के डिक्शनरी में strange word नहीं है. Because परमेश्वर सबको जानता है. उसने नाम लेके पुकारा है. Amen. ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर को नहीं पता. He knows everything. God knows everything. He was knowing, वो जानता था कि भले ही इजरायली लोग वहां से इजिप्ट से निकल के आ रहे हैं, आफ्टर अ वाइल या आफ्टर सम टाइम और ए डे, कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद, जब इजरायली जब वहां से निकल रहे थे, ही वॉज नोइंग कि जिस गुलामी से वो आजाद होके मुक्त होके आ रहे हैं, ही वॉज नोइंग जिस बंधन से वो आजाद होके मुक्त होके आगे बढ़ रहे हैं, ही वॉज नोइंग कि जब वो लाल समुंदर में रुकेंगे, जब वो लाल समुंदर में कैंप करके रुके हुए होंगे, शत्रु उनका पीछा करेगा. ही वॉज नोइंग. वो सब कुछ जानता है.
He was knowing कि जब वो रेड सी के सामने जब वो कैंप करेंगे, शत्रु उनके ऊपर धावा बोलेगा, पीछे से हमला करेगा. He was knowing everything. He was knowing कि जब शत्रु को पता चलेगा कि हमारी अरे कमान जो 430 साल के जो गुलाम बन के मैंने जिसको रखा था, वो जब आजाद हो गए, वो बुखला कर उनको मारने के लिए उनके पीछे. He was knowing everything. He was knowing कि वो उनके ऊपर अटैक करेंगे. He was knowing. He was knowing everything. वो जानता था. वो जानता था. He was knowing each and everything the same way. I want to tell you, my friend, God knows each and everything. हर एक चीज आपकी जिंदगी में जो बीतता है, हर एक चीज God knows everything. God is not going to leave you. प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा. The same way, my dear friends, as we left 2020, जैसे कि हम 2020 को छोड़ के as we are entering 2021, हम 2021 में एंटर कर रहे हैं, अपने बीते हुए सब बातों को छोड़कर, अपने अतीत के हर बातों को भुलाकर, गुलामी से आजाद होके, as we have entered a new year to the new land, जो प्रभु हमें लेके जा रहा है, we exactly don't know कि 2020 में क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा. We exactly don't know कि 2021 में फ्यूचर में क्या होने वाला है. We don't know कि next month क्या होगा. We don't know कि next day या next week क्या होगा या next hour क्या होगा. There are lots of prophesy. बहुत सारे prophesy है. Some are saying it's a good 2021 अच्छा दिन है. Some may say कि like 2020 से भी worse दिन रहेगा. कोई ऐसा कह रहे हैं. But let me tell you something. God knows everything. प्रभु सब कुछ जानता है. भले ही कोई कहे कि 2021 बहुत अच्छा रहे, भले ही कोई कहे 2020 से भी वर्स रहे. My dear friend, I want to tell you something. ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं जानता है. God knows everything what he's going to do. जो 2021 में जो कुछ वो करने जा रहा है, परमेश्वर जानता है. And Bible tells us that prophesy may fail. बाइबल बताती है प्रोफेसाई फेल हो सकता है. एवरी वर्ड स्पोकन में फेल. हर एक वर्ड जो हम कहते हैं वो फेल हो सकता है. द सन में स्टॉप राइजिंग. सूरज उगना बंद हो सकता है. ये हवा चलना बंद हो सकता है. या मून शाइन होना फेल हो सकता है. बट द लॉर्ड, द परमेश्वर का वचन विल नेवर फेल. और लूक के किताब 1:37 में जो कहता है, नो वर्ड, कोई भी वर्ड जो परमेश्वर कहता है, इट विल नेवर फेल. एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. He is not going to leave us. वो हमें नहीं छोड़ेगा. He will never leave you, no matter what. He is not going to leave your family, no matter what. So 2021 में चाहे कुछ भी हो जाए, जो कोई परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करके पेशेंसली चल रहे हैं, जो परमेश्वर पर पूरी भरोसा करके चल रहे हैं, पूरी तरीके से अपने आप को बदलकर डिपेंडेंट लाइफ जी के परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर उनके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. Amen. Hallelujah. The Lord all powerful will be with you. महान शक्तिशाली परमेश्वर वो आपके साथ रहेगा. चाहे 2021 में आंधी क्यों ना आए, 2021 में तूफान क्यों ना आए, शत्रु आपका पीछा क्यों ना कर ले. एंड recently I am hearing about the second wave कुछ आया है. My dear friend, let me tell you, चाहे second wave या third wave क्यों ना आ जाए, बाइबल से कि जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो कोई उसके साथ चलता है, जो कोई डिपेंडेंट लाइफ जीता है, आज्ञाकारी बन के परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो सेकेंड वेव आए, थर्ड वेव आए, कुछ भी आ जाए, God will never leave you. परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा. He will protect you. वो आपको प्रोटेक्ट करेगा. He will fight for you. वो आपके लिए लड़ेगा. Amen. It's a promise of God. ये परमेश्वर का प्रॉमिस है.
आमीन। उस दिन जैसे इजराइलियों जब गुलामी से आजाद होकर जब एक नया लैंड में जा रहे थे, जब वो एक नए प्रॉमिस लैंड के तरफ जा रहे थे, वो जब प्रोसीड कर रहे थे, जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था वो वहीं जा रहे थे। परमेश्वर एक आग और मेघ का खंबा बनकर उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। I really love this. I really love this word. परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। He was protecting him 24/7. वो उन्हें अगुवाई कर रहा था, उन्हें मार्ग दिखा रहा था। और जब शत्रु लोग उनके सामने धावा बोल दिए, परमेश्वर उनके लिए लड़ा और समुंदर के बीच में से रास्ता निकाल दिया। Amen, my dear friends. 2021 में आंधी क्यों ना आ जाए, तूफान क्यों ना आ जाए। हेलो एवरीवन, कम ऑन, ध्यान से सुने। 2021 में आंधी क्यों ना आ जाए, तूफान क्यों ना आ जाए, परमेश्वर आपके साथ 24 घंटे 7 दिन रहेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। He will protect you. वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। आप जो रास्ते में जाएंगे, जंगल में से मार्ग निकालेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, निर्जल भूमि में से पानी उग जाएगा। Amen, hallelujah. My dear friends, परमेश्वर आपके साथ नहीं छोड़ेगा। What a beautiful God he is. What a beautiful God. And let me tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूँ, someone asked me, किसी ने मुझे पूछा कि Pastor 2020 में what will happen? 2021 में क्या होगा, क्या होने वाला है। I told them, मैंने उनको कहा, you don't have to know कि क्या होने वाला है, आपको जानने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है 2021 में। Because जब आप फ्लाइट में बैठते हैं, you don't have to ask, you don't have to know, आपको जानने की जरूरत नहीं है कि पायलट आपको कौन से रास्ते से लेके जा रहा है, समुद्र के ऊपर से लेके जाएगा या पानी के अंदर से लेके जाएगा। You just trust on them, आप उन पे विश्वास करते हैं। जब आप ट्रेन में बैठते हैं, you don't have to know, आपको जानने की जरूरत नहीं है कि ड्राइवर आपको कौन से रास्ते में से लेके जाएगा, जंगल के बीच में से लेके जाएगा या रेती में लेके जाएगा। You just trust on them, आप सिर्फ और सिर्फ उन पे ट्रस्ट करते हैं। You just believe that वो जो कोई भी रास्ते से लेके जाएगा, रास्ते में कुछ भी हो जाए, हमें वो सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। चाहे क्लाइमेट खराब क्यों ना हो, चाहे जब हम फ्लाइट में बैठते हैं क्लाइमेट जितना भी खराब क्यों ना हो, we trust on पायलट, हम पायलट पे ट्रस्ट करते हैं कि कुछ भी हो जाए, हमारा पायलट हमें सुरक्षित हमें लैंड करवा देगा। जब हम ट्रेन में बैठते हैं, कुछ भी बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, we trust on the ड्राइवर, हम ड्राइवर पे ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें सुरक्षित लेके हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। द सेम वे यू डोंट हैव टू नो, आपको जानने की जरूरत नहीं है कि 2021 में क्या होगा। यू डोंट हैव टू नो, आपको जानने की जरूरत नहीं है कि 2021 अच्छा साल है या बुरा साल है। माय डियर फ्रेंड, जस्ट ट्रस्ट इन हिम, जस्ट उस खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। ओबे हिम, फोकस इन हिम, उस पर फोकस करिए। फ्रूटफुली वॉक, फेथफुली वॉक विद हिम, विश्वास योग्य कि उनके साथ चलिए। पूरे तरीके से अपने आप को बदलकर डिपेंडेंट लाइफ जिए। वेदर 2021 विल बी ए गुड ईयर और अ बैड ईयर, भले ही 2021 अच्छा साल हो या 2020 से भी ज्यादा वर्स्ट साल हो या गंदा साल हो, बाइबल टेल्स अस दैट परमेश्वर इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस। प्रभु हमें प्रोटेक्ट करेगा और वो हमें नहीं छोड़ेगा। Amen, hallelujah. You don't have to know, आपको जानने की जरूरत नहीं है। Just stick to the word. परमेश्वर के वचन में लगे रहिए। Just stick to him. उस खुदावन यीशु मसीह के साथ लगे रहिए। पूरे तरीके से अपने आप को बदलकर सच्चाई से आज्ञाकारी होके चलिए। परमेश्वर आपको आपके डेस्टिनेशन में सुरक्षित पहुंचा देगा। Amen, hallelujah. And Joshua की किताब 21:45 में परमेश्वर का वचन कहता है, God keeps his word. Wow. Not one of God's good promises have ever failed. परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो परमेश्वर ने पूरा नहीं किया है, और परमेश्वर का वादा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Amen, my dear friend, कुछ भी हो क्यों ना जाए 2021 में, it doesn't matter, बट एक चीज पे हम विश्वास करते हैं, वचन जो कभी फेल नहीं होगा। और वचन हमें बताती है कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। He is not going to leave us. He will be with us. और अगर आप देखेंगे मिस्र से जब वो निकले, परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था।
जब तक शत्रु उनके साथ था, प्रभु खुद चल रहा था, परमेश्वर मार्ग दिखा रहा था. He was showing them. Amen. The same way 2021 में प्रभु खुद आपको मार्ग दिखाएगा. वो आपको बताएगा क्या करना है, वो आपको बताएगा कहाँ जाना है. He will tell you everything. And the best part is like, शत्रु चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, सेकेंड वेव आए, थर्ड वेव आए, फोर्थ वेव आए, कोई भी वेव आ जाए, ट्रस्ट इन दैट वर्ड. इस वचन पर विश्वास करिए, अपने आप को बदल दीजिए, आज्ञाकारी बनकर चलिए, यीशु मसीह पर फेथफुली चलिए, डिपेंडेंट लाइफ जिए. यू विल सी God will never leave you. प्रभु आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. Amen. God bless you, my dear friends. Trust in that living God. उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करिए. He is not going to leave you. वो आपके साथ नहीं छोड़ेगा. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे.